जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है वो आप करंट सिनेरियो को देखकर समझ ही गए होंगे, क्योंकि एक तरफ जहां अभी भारतीय थल सेना अपने पहले अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का वेट कर रही है, लेकिन ये इंतजार कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंचता जा रहा है, तो वहीं अब सेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से उम्मीद है। लेकिन एक के बाद टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को मिलती जा रही है, और इसी क्रम में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है, जहां पर आज के मॉडर्न वॉरफेयर की ग्रोइंग थ्रेट्स को देखते हुए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में ऐसी कैपेबिलिटी ऐड की जा रही है कि यह हवा में ही अनमैन एयर व्हीकल को तबाह करने में सक्षम होगा। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों अपने वेरिएंट जो कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के होने वाले हैं, उसमें एक डेडिकेटेड एंटी अनमैन एयर व्हीकल प्लेटफॉर्म को ऐड करेंगे, जैसे कि विशोरैड हो गया, यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का जो वेरिएंट है ये हमें एलसीएच में भी देखने को मिलेगा। अब आखिरकार इसका उद्देश्य क्या है? अब इन्फॉर्मेशन जो अभी तक सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि एलसीएच की यूनिट जो कि सर्विसेज के द्वारा खरीदी जाएंगी उसमें विशोरैड को ऐड किया जाएगा, ताकि लॉन्ग रेंज और मीडियम एल्टीट्यूड पर जो बेसिकली ड्रोन्स हैं, या आप यूँ कह लें कि जो लॉन्ग रेंज मीडियम एल्टीट्यूड ड्रोन्स हैं, जिसको हम मेल यूएवी कहते हैं या हेल यूएवी हो गए, इनको टारगेट किया जा सके। क्योंकि आप सबको पता है कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एक कैपेबल सिस्टम है जिसने अपने सभी टेस्ट को पूरा कर लिया है, और खासकर जब बात है इस ड्रोन के अगेंस्ट तो और लोटिंग म्यूनिशन के अगेंस्ट, तो इसकी उपयोगिता काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसीलिए भारतीय सेना के जो एलसीएच हेलीकॉप्टर्स हैं उनको इस कैपेबिलिटी से इक्विप किया जा रहा है। एलसीएच अपनी वर्सटैलिटी के लिए जाने जाते हैं, और ये एक मल्टी रोल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है, और एलसीएच को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से विकसित किया गया है। ये एक डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि अब 156 की संख्या में इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने वाला है। सर्विस सीलिंग की बात करें तो इस हेलीकॉप्टर की सर्विस सीलिंग 6500 मीटर्स की है, जो कि इसे भारत की जो माउंटेनियस टेरेन है वहां पर ऑपरेट करने के लिए एक आदर्श प्लेटफॉर्म बना देती है। खासकर अगर आप बात करें लाइन ऑफ कंट्रोल की और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, इनको 2 एट्रियल टर्बोमेका शक्ति इंजन से पावर किया गया है, और इनको बेसिकली 20 कैनन से इक्विप किया गया है, यानी कैनन की सहायता से भी टारगेट को एंगेज कर सकती हैं। इसके अलावा इसमें आपको 70 के जो रॉकेट्स हैं वो देखने को मिलते हैं, और मिस्टल 2 जैसी जो एयर टू एयर मिसाइल्स है स्ट्राइक पैकेज में आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इंटीग्रेशन चल रहा है, जो कि ध्रुवास्त्र के नाम से जानी जाएगी। ये अपनी एजिलिटी और स्टेल्थ के लिए जाने जाते हैं। खासकर अगर हम बात करें इन हेलीकॉप्टर्स की, तो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी इनको ऑपरेट किया जा सकता है, और इसीलिए एंटी यूएवी रोल में इनको यूज़ किया जाएगा। सबसे खास बात तो ये है कि रिपोर्ट्स ये भी इंगित कर रही हैं कि आने वाले भविष्य में आपको एलसीएच में जो कैट्स वॉरियर है वो भी देखने को मिलेगा, यानी कैट्स वॉरियर के लिए ये एक मदरशिप की भूमिका भी निभा सकते हैं, और इनसे लॉयल विंगमैन भी ऑपरेट किए जा सकते हैं, क्योंकि हाल ही में एक इन्फोग्राफिक सामने आई थी जहां पर लॉयल विंगमैन के साथ इन्हें ऑपरेट करते दिखाया गया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें इनके दूसरे कैपेबिलिटी की, तो इन्हें बेसिकली एडवांस टेक्नोलॉजी से इक्विप किया गया है, और एडवांस रेडार सिस्टम से इक्विप किया गया है। इसमें आपको इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि एलसीएच को अलाउ करते हैं कि ये 6 से 8 किलोमीटर के दायरे पर जो ड्रोन्स हैं उनको डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन भी होने वाला है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि एलसीएच की जो कैपेबिलिटी है उसको सेना पूरी तरीके से यूटिलाइज करने वाली है। 156 की संख्या में जो एलसीएच की खरीद को मंजूरी है वो ऑलरेडी दे दी गई है, और आने वाले भविष्य में ऐसा इंगित किया जा रहा है कि ये नंबर्स जो हैं 200 को पार करेंगे। इनफैक्ट कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो 300 तक के मार्क को क्लेम करती हैं, क्योंकि ये फेज़ 1 का प्रोक्योरमेंट है, अभी फेज़ 2 और फेज़ 3 आना बाकी है। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। हमारे अगली बड़ी अपडेट एक बड़ा सरप्राइज हो सकती है डिफेंस एंथुजियास्ट्स के लिए, जो कि कैट्स वॉरियर का इंतजार कर रहे हैं। कैट्स वॉरियर के बारे में अभी तक हमने जो चीज़ें सुनी वो न्यूज़ के थ्रू सुनी, और हमने अपनी परिकल्पनाओं में ही इसको जीवंत करके देखा कि ये कैसा देखने में लगेगा, इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या होंगी। लेकिन अब शायद प्रत्यक्ष और प्रमाण दोनों हमारे सामने है, क्योंकि हाल ही में जून 2025 में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है कैट्स वॉरियर की, जो कि बहुत सारी संभावनाओं को यहाँ पर जागृत कर चुकी है। कैट्स वॉरियर अब सिर्फ एक लॉयल विंगमैन ड्रोन बनकर शायद ना रह जाए, बल्कि इसकी कैपेबिलिटी को फर्दर भी इनहेंस किया जा सकता है। रिसेंट इमेज सामने आई है कैट्स वॉरियर की, जहां पर इस लॉयल विंगमैन की जो कैपेबिलिटीज है उनका एक प्रमाण हमें देखने को मिला है। इसका जो फ्रंट सेक्शन है वो हमें देखने को मिला है, जहां पर हमें बहुत सारा जो एम्प्टी स्पेस है वो भी दिखाई पड़ रहा है।
और अगर हम इनिशियल ऑब्जर्वेशन की बात करें तो दो डिफेंस एनालिस्ट हैं और रक्षा मामलों के जानकार लोग हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि ये प्लेटफॉर्म अब सिर्फ एक लॉयल विंग मैन की भूमिका नहीं निभाएगा, बल्कि एक फुल फ्लेश कॉम्बैट ड्रोन के तौर पर इसे यूज़ किया जाएगा। यानी कि अभी जो ये फोटो शेयर करी गई है उसमें जो टेक्स्ट दिया गया है उसमें लिखा है डिज़ाइन, प्रोडक्शन एंड अपग्रेड, और यहाँ पर इंजीनियर्स जो है उन्हें काम करते भी दिखाया गया है। अब फ्रंट सेक्शन में जो एम्प्टी स्पेस देखने को मिला है, इसमें एक यूनिक अपॉर्चुनिटी भी दिखाई पड़ती है कि आने वाले भविष्य में कैट्स वॉरियर को कैपेबिलिटी इन्हेंसमेंट मिल सकता है, और इसमें एक इतना जगह है कि एक एयर कूल्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार, जिसको हम एसा रेडार कहते हैं, उसको यूज़ किया जा सकता है। और ऐसे में हम कैट्स वॉरियर को एक अधिक फॉर्मेडेबल एसेट में बदल सकते हैं, और ये अपग्रेड जो है कैट्स वॉरियर की कैपेबिलिटी को और ज़्यादा एलिवेट करेगा करंट रोल की तुलना में। पोटेंशियली इसको हम एक मिनी फाइटर जेट के रूप में यूज़ कर पाएंगे, और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो एयर टू एयर मिसाइल है इससे भी इक्विप किया जा सकेगा, और ये प्लेटफॉर्म लॉन्ग रेंजेस से ही जो टारगेट है उनको इंगेज कर पाएगा और भारत की जो एयर पावर है उसमें एक ज़्यादा मसल ऐड करेगा। अगर हम कैट्स वॉरियर की बात करें तो इसे मुख्य तौर पर इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये एशरैम और डीआरडीओ शॉ जैसे जो वेपन सिस्टम है उनको कैरी कर सकता है। अब अगर हम एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल की बात करें तो ये अपना खुद का इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर फीचर करती है, जो कि प्लेटफॉर्म को अलाउ करती है कि ये एनिमी एयरक्राफ्ट के जो हीट सिग्नेचर है उनको फॉलो करे, उन पर लॉक करे और उनको डिस्ट्रॉय करे। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा रडार ऐड कर दिया जाता है तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि हम अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को भी ऐड कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि ऑलरेडी ये मिसाइल इसके स्ट्राइक पैकेज में है, लेकिन इस मिसाइल को फायर करने के लिए कैट्स वॉरियर को अपने मदरशिप पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, जहाँ पर जो गाइडेंस है वो एक नेटवर्क के माध्यम से मिलेगा, जो कि एक मैन्ड फाइटर जेट से दिया जाएगा जो कि मदरशिप की भूमिका निभाएगा। लेकिन अगर इसमें खुद का ऐसा रडार ऐड कर दिया जाता है तो इस प्लेटफॉर्म के पास खुद ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि ये अस्त्र मार्क 1 जैसी मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है, और भारत के लिए ये एक कैपेबिलिटी बूस्ट से कम नहीं होगा। अगर ऐसा रडार की इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो ये बेसिकली कैट्स वॉरियर की कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा एनहांस करेगा, और ये सेमी ऑटोनोमसली भी ऑपरेट कर पाएगा, जहाँ पर ये टारगेट को इंडिपेंडेंटली डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेज कर पाएगा। और इसके अलावा जो पैक हंटिंग टैक्टिक्स है उसको भी ये इनेबल कर सकता है, जहाँ पर मल्टीपल वॉरियर्स जो है आपस में कम्युनिकेट करेंगे एक मदरशिप के साथ और टारगेट को एंगेज करेंगे। और ये बात सत्य है कि आने वाले भविष्य में आप कैट्स वॉरियर में बहुत सारा डेवलपमेंट होता देखेंगे, क्योंकि भारतीय वायुसेना इसको लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रही है। नंबर्स की बात करें तो इनिशियली 200 से ज़्यादा जो कैट्स वॉरियर है भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे, लेकिन आगे चल के इनकी संख्या और भी बढ़ सकती है। तो कैट्स वॉरियर कैट्स फैमिली का एक काफ़ी क्रूशियल कंपोनेंट है। इसके अलावा कैट्स हंटर हो गया, कैट्स आर्म का हो गया, और एक सूडो सैटेलाइट हो गया जो है वो इस समय विकसित किया जा रहा है कैट्स प्रोग्राम के अंतर्गत ही, और कैट्स अल्फा भी यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।